आज हम सब अभिभूत हैं और सीधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पधारते हुए दीप प्रज्वलन के लिए समग्र अतिथियों के साथ राजगीत के लिए अपनी तैयारी रखेंगे। दीप प्रज्वलन के बाद सीधे राजगीत होगी। और निवेदन माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय एवं समस्त अतिथिगण, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय विजय शर्मा जी, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। माई पहुना जय जोहार, माई पहुना जय जोहार, सब्बू पहना जय जोहार। सभी से आग्रह, हाँ, फ्लूट सॉन्ग के साथ राजगीत होगी। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। नीलकंठ कुमरी जी, सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। लीजिए, शुरुआत है फ्लूट सॉन्ग के साथ राजगीत।
बोले छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की, बोलो दंतेश्वरी मैया की, बोलो अम्बा माता की। जी हाँ, एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिएगा छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का। और हमारे माई पहुना एक बार फिर से वही जयकारा करेंगे, माई पहुना, जोरदार दोनों हाथों से माई पहुना। और माई पहुना के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हमारे बीच माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। साथ ही जोरदार तालियों के साथ में स्वागत माननीय श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। आदरणीय माननीय श्री संतोष पांडे जी, सांसद लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव। माननीय श्री मधुसूदन यादव जी, महापौर पूर्व सांसद नगर पालिका निगम राजनांदगांव। माननीय श्री भोलाराम साहू जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र खुज्जी एवं समस्त अतिथियों का आइए मैं निवेदन चाहता हूं आयोजक समिति मंडल की ओर से हमारे बीच विराजित मंच पर आसीन माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का आयोजक समिति जनजाति विकास एवं उत्थान संगठन द्वारा सर्वप्रथम गजमाला से स्वागत करेंगे। सभी श्री गजमाला, आदिवासी गमछा, कलगी और आदि से सम्मान करेंगे। श्री लेकेश्वर ठाकुर जी, नीलकंठ कोमरे जी, योगेंद्र कोड़ापे जी, रतन ठाकुर जी, लेखराम ठाकुर जी, दिलीप खरे जी और समस्त सदस्यगण और आदिवासी संस्कृति का यह अमूल्य भेंट, स्नेह, मनोहार, प्यार और सम्मान इस क्षेत्र का मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के इस क्षेत्र में प्रथम बार आगमन माननीय मुख्यमंत्री जी का। निश्चित ही यह भीड़, अपार जनसमूह इस पल के साक्षी हैं, इसके गवाह हैं, जहां मां अंबा, मां दंतेश्वरी की शक्ति संयोजित है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। निश्चित ही ये पल गौरवमय क्षण हम सबके लिए अभिभूत कर देने वाला सम्मान करते हैं। सामाजिक जिला अध्यक्षगण सामूहिक रूप से आएंगे, व्यक्तिगत आते जाएंगे और पुष्पमाला के माध्यम से सम्मान करेंगे। श्री नरेंद्र नेताम ध्रुव गौड़ समाज क्रमशः क्रम में आते जाएंगे और सम्मान करेंगे। नीचे से जी सर, बोलते जा। श्री नरेंद्र नेताम ध्रुव गौड़ समाज, श्री रामकृष्ण चंद्रवंशी कंवर समाज आते जाएंगे क्रमशः और सम्मान, मनोहार, प्यार करते जाएंगे। श्री भगत राम बुहार हलवा समाज, श्री पन्नालाल मंडावी जी सोंधेरिया समाज, श्री हेमंत मंडावी कंडरा समाज, जो कि पीछे मंच के पीछे बैठे हैं, सभी आ जाएं, समाज प्रमुख और सम्मान करेंगे पुष्पमाला के साथ में। श्री नरेंद्र नेताम ध्रुव गौड़ समाज, श्री रामकृष्ण चंद्रवंशी कंवर समाज सभी आएंगे। श्री भगत राम बुहारी जी हलवा समाज, श्री प्रेम सिंह घावड़े नागवंशी गौड़ समाज, श्री पन्नालाल मंडावी सोंझरिया समाज, श्री हेमंत मंडावी कंडरा समाज जो ऊपर में है मंच में, इधर से आ जाएं आप लोग। हाँ, श्री हरिराम नेताम देवार जनजाति समाज, श्री बदन साहू साहू समाज, श्री और अपने स्थान पर बैठते जाएंगे स्वागत करने के पश्चात। श्री तुलाराम सिन्हा कलार समाज, श्री चंद्र प्रकाश जम्बुलकर बौद्ध समाज, श्री टोमन सोनवानी निषाद समाज, श्री सेवक राम यादव यादव समाज, श्री बलराम चेलक सतनामी समाज, श्री राजहंस भरद्वाज सेन समाज, श्री अरविंद गोटे शासकीय सेवक संघ, श्री लक्ष्मण देवांगन समाज, श्री बी आर बरकाम सर्वादी समाज आदिवासी समाज, श्री संतराम नेताम सर्व आदिवासी समाज, श्री आशीष केरकट्टा उरांव समाज, श्रीमती नम्रता सिंह जी अध्यक्ष जिला पंचायत जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के माध्यम से भी बुके आदि से स्वागत करेंगे। बुके के माध्यम से जी शीघ्रता करेंगे। श्री दिलीप वर्मा जी जिला अध्यक्ष भाजपा जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, श्री अभिषेक सांडिल पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव, और सभी से निवेदन है, आग्रह है कि इधर से स्वागत करते हुए उधर पीछे राइट साइड से आप अपने स्थान पर ग्रहण करेंगे और संधि पर बैठेंगे। श्री अभिषेक सांडिल्य पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव, श्रीमती तुलिका प्रजापति मैडम कलेक्टर जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन सम्मान किया जाना है। मैं अनुरोध करूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ में आप सभी स्वागत करेंगे। माननीय आदरणीय श्री YPC पुलिस अधीक्षक जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी इस क्रम में सम्मान करेंगे। हो गया।
साथ ही पश्चात माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन का स्वागत करेंगे। श्री दिलीप खरे जी, श्री रतन ठाकुर आयोजक समिति के सदस्य, श्री दिलीप वर्मा जी जिलाध्यक्ष भाजपा जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, श्रीमती तुलिका प्रजापति जी कलेक्टर जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, श्री वाईपी सिंह पुलिस अधीक्षक जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन एवं पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का सम्मान करते हुए, श्रीमती भारती चंद्राकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करती हुई, साथ ही हमारे आयोजक समिति के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन को और सभी अतिथियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ माननीय रमन सिंह जी, माननीय विजय शर्मा जी, माननीय मधुसूदन यादव जी और माननीय संतोष पांडे जी, सभी अतिथियों को आप पगड़ी और कलगी पहना करके आदिवासी संस्कृति का परिचय चिन्ह और सम्मान करेंगे। हाँ, भाजपा अध्यक्ष देवलाल ठाकुर जी भी इस क्रम में आए। देवलाल ठाकुर जी प्रवक्ता जी भाजपा, नरेंद्र नेताम जिला अध्यक्ष गुड़वाना, अरविंद गोटे जिला अध्यक्ष सम्मान करें। विजय शर्मा जी माननीय श्री विजय शर्मा जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के स्वागत के लिए श्री दिलीप खरे, रतन ठाकुर, दिलीप वर्मा जी जिलाध्यक्ष भाजपा जिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, श्रीमती तुलिका प्रजापति कलेक्टर जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, श्री वाईपी सिंह पुलिस अधीक्षक जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, श्रीमती भारती चंद्राकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। स्वागत करेंगे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन। आइए समाज की ओर से, आयोजक मंडल की ओर से स्वागत संभाषण हेतु प्रतिवेदन वाचन के लिए श्री कोमरे जी। बोलो दंतेश्वरी मैया की आप सबला जय जोहार। निसंदेही हम सबके माई पहुना और ये छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी हमर इस अम्बागढ़ चौकी के पावन भुइयां, लाल साय शाम साय के भुइयां, भीष्मदेव शाह के भुइयां और आमागढ़ की यह दंतेश्वरी की भुइयां में सादर स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबसे निवेदन के जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। निसंदेही और इस अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम के विधानसभा अध्यक्ष श्री डॉक्टर रमन सिंह जी के स्वागत के लिए निसंदेह किसी पहचान की मोहताज नहीं, हम सबके चहेते उप मुख्यमंत्री और विधानसभा के लिए भी जोरदार ताली के साथ सम्मान कीजिए। और इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री के जिले भी जोरदार ताली के साथ सम्मान कीजिए। और आप सबसे निवेदन कि समस्त अतिथियों के लिए, समाज प्रमुख के लिए और यहाँ पर आए जनता जनार्दन के आप सबके लिए अपने जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए। निसंदेह मैं बताना चाहूंगा सभी अतिथियों को कि जनजाति विकास उत्थान संगठन निरंतर 5 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में इस मोहला मानपुर वनांचल क्षेत्र में लगातार बढ़ावा देने के लिए, चाहे वह करियर गाइडेंस के माध्यम से हो, चाहे नवोदय जैसे प्री टेस्ट के माध्यम से हो, चाहे प्रयास जैसे छोटे छोटे पेपर के माध्यम से इस जिले की शिक्षा को उच्च स्थान में पहुंचाने का सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा है तो जनजाति विकास एवं उत्थान संगठन का रहा है। निसंदेही जिसके छोटे छोटे प्रयास से यहां से सैकड़ों बच्चों ने एक निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से अनेक विद्यालयों में अपनी शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। निसंदेह मैं माननीय महोदय जी को बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में विकास में अगर छोटी छोटी पहलू को ध्यान रखकर कोई कार्य कर रही है तो जनजाति विकास उत्थान संगठन निस्संदेह ही अपनी उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। अभी तक
चाहे विजन कोचिंग संस्थान हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकल्प चलाते हुए 100 से अधिक बच्चों का निःशुल्क विभिन्न विद्यालय, चाहे नवोदय विद्यालय हो, प्रयास विद्यालय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय, उसके अलावा इसके प्रतियोगिता का माध्यम से लगभग 20 ऐसे विद्यार्थी भी सिलेक्शन हुए जो विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में इस जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए विभिन्न सेवाओं में सेवा दे रहे हैं। निसंदेही तो महोदय जी से मैं निवेदन चाहूंगा और ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जनजाति विकास उत्थान संगठन की ओर से कुछ दूरगामी और इस क्षेत्र के विकास ले कुछ मांगे हैं, और तो मैं महोदय जी के सामने उस मांगों को रखना चाहूंगा कि इन्होंने जो काम किए हैं और इस क्षेत्र में जनजाति बहुल्य क्षेत्र जिसमें 42 जाति में से प्रमुखतः 7 जनजाति निवास करती है और इस क्षेत्र में लगभग 18 जातियां का प्रमुख योगदान रहता है। इसी उद्देश्य के लिए एक बहुउद्देशीय एक जनजाति विकास एवं उत्थान संगठन के नाम से महती, जो सब समाज और क्षेत्र के विकास के लिए हो, ऐसे अनुमानित 3 करोड़ की हम सब मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, जिला नया बना है उसके विकास के लिए एक 3 करोड़ की एक बहुउद्देशीय भवन की मांग हो। और दूसरा यह है, यह क्षेत्र खेलों से भरा हुआ क्षेत्र है, चाहे कबड्डी का हो, चाहे खो खो हो, चाहे विभिन्न खेलों में, जिसके माध्यम से एक खेल परिसर की मांग हो जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त हो। जिला डाइट का मांग अम्बा चौकी में हो जाए तो महोदय जी से निवेदन कि बड़ा उपलब्धि होगा इस अम्बागढ़ चौकी के लिए। और महोदय जी से निवेदन है कि जनजाति विकास खंड जो संगठन है लगातार योजना चलाती है तो उसके लिए कुछ सहायता राशि हो जाए, कुछ बजट हम लोग प्रावधान किए हैं, तो महोदय जी से भी निवेदन चाहते कि उसके लिए बजट की प्रावधान, और आमागढ़ और मोंगरा बांध को एक परियोजना का स्थान दो, और मार्री जैसे वनांचल जो महाराष्ट्र से लगा ऐसे विद्यालय जो क्षेत्र है वहां पर महाविद्यालय हो, और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास जो हम जनजाति उत्थान संगठन इस क्षेत्र का मेल धूर रहे, उसके लिए यहाँ जो सीट जो है 50 है उसको 100 सीट किया जाए, ऐसे मांग है। और जैसे मदनवाड़ा जो वनांचल से काफी लोग आए हैं वहां पर एक हॉस्टल हो जाए जो हमारे आदिवासी बच्चों मिस्त्री और मानपुर के लिए एक हॉस्टल की घोषणा हो जाए तो बहुत अच्छी होगी। जिला सहकारी बैंक के लिए दूर दराज से भटकते चिल्हाटी कौड़ीकस और बांधा बाजार के लिए हो, और इस एसटीएम कार्यालय इस अम्बागढ़ चौकी में हो जाए, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन 50 से किया जाए, जो 30 है उसको 50 किया जाए, और जादू टोला और अम्बागढ़ चौकी चिल्हाटी में एक हॉस्टल की भवन प्राप्त हो जाए जो अत्यंत जर्जर है। तो महोदय जी से अत्यंत कृपा होगा, और समिति के सदस्यों से निवेदन कहता हूं कि प्रमुख समाज से कि इस आवेदन को माननीय मुख्यमंत्री तक भेंट करने की कृपा करेंगे। और आइए एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हमारे बीच मंच पर आसीन माननीय श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, एक बार जोरदार तालियों के बीच में विचार उद्बोधन के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच माननीय श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज जनजाति गौरव दिवस के दिन पागा कलगी मारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के मुखिया, छत्तीसगढ़ में विकास के नया पैमाना गढ़ैया ऐसे माननीय विष्णुदेव साय जी आज हम सबके बीच में मंच में विराजमान हैं, और हमारे खुद जी माँ है पहली बार जी। एक बार जोरदार ताली बजा के वाह पास झूम खड़े हैं तेन सब झनगा, तुम्हार हाथ नहीं दिखा थे, हाथ ला उठा के भैया हो। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के जोरदार आप स्वागत और अभिनंदन कर देवा। विकटकन मांग उंग राखेन है, चिंता के बात नहीं है, निर्माण कार्य तो हो ही छे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो इस्तो काम हुआ थे जिन्हें निर्माण कार्य से अलग है। फिर हमारे समाज पर जरूरी है, वही बस्तर से लेकर के मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी तक लाल आतंक के समापन के बेरा है भैया।
पूरा नक्सलिज्म ला खत्म करे के काम ला भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करे जावत है। आज के कार्यक्रम में जब हम जनजाति गौरव दिवस मनावत हन तो हम सब के बीच में 15 साल तक छत्तीसगढ़ के नेतृत्व करने वाला और आज ऐसे लगा थे कि जैसे मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी खुज्जी नाथगांव खैरागढ़ कवर्धा तक फिर पूरा एक मई कस हो गएगा, एक जिला कस हो गए आज तैसे फिर लागत है। ऐसे हमार मुखिया माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी भी मंच में विराजे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करो भैया। हमार मंच में विराजमान क्षेत्र के यशस्वी सांसद माननीय संतोष पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दिलीप वर्मा जी, आदरणीय नीलू शर्मा जी, आदरणीय मनहरन जी, एमडी ठाकुर जी, लेकेश्वर ठाकुर जी, राजेश ताम्रकार जी, संजीव शाह जी, सचिन बघेल जी, अनिल मानिकपुरी जी, भोलाराम साहू जी, नम्रता सिंह जी, किरण रविंद्र जी, मधुसूदन हमार राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव जी और सबे मुखिया नेता सब मंच में विराजमान हैं। सबे हमार समाज के मुखिया मंच में विराजमान हैं। जनजाति गौरव के संदर्भ में भैया आप लायत के कहना चाहूं कि औ कोनो सरकार कभू चिंता नहीं करे। जनजाति समाज के उत्थान पर सबसे पहली आयोग के गठन दिल्ली में कोनो करेस तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार करेस, माननीय नरेंद्र मोदी जी करेस। हमार देश में आदिवासी समाज आने वाला ऐसे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी देश के मुखिया बनिन हैं, आदिवासी समाज से बनिन हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनिन हैं। और छत्तीसगढ़ में तको हम सब के नेतृत्व करने वाला हम सब के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनके आज यहाँ काम करत है। आदिवासी समाज के उत्थान पर, आदिवासी समाज ला आगू बढ़ाए पर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सोचकर काम करने वाला कोई दूसरा नहीं है भैया। ये बात ना बरोबर याद रख के चले रहे। मैं आपके बीच में सिर्फ इतने कहा था कि निर्माण कार्य तो निर्माण कार्य, व्यवस्था ला सुधारे के काम भी विष्णुदेव जी के सरकार में हुआ थे। निर्माण कार्य तो जरूर पूरा हो है। फिर खुज्जी मानपुर मोहल्ला कोती मंच में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ला गाड़ी देवैया ऐसना मन जेल के भीतरी में हैगा और कतको यऊ जेल के भीतरी में अगर करही ते जाए बर तैयार रहे। यही संदेश दे बर, यही बात करे बर आपके बीच में आए हन। मेरा कम है, मैं ज्यादा नहीं बोला भैया। फिर गोठियाबो अभी हमला हमार नेता मल्ला सुनेल है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। बहुत ही ओजस्वी स्वर में सारगर्भित भाषण अपनी अभिव्यक्ति माननीय विजय शर्मा जी का रहा। आइए इसके पश्चात मैं इस मंच से सीधे विचार उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा और पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ में, जोरदार तालियों के अनुगूंज के साथ स्वागत, अभिनंदन और आमंत्रण माननीय डॉक्टर साहब डॉक्टर रमन सिंह जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा। आज का यह गरिमामय आयोजन जनजाति गौरव दिवस चौकी के इस विशाल प्रांगण में उमड़ता हुआ जन सैलाब और आप सबका प्रेम और आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति मैं सबसे आग्रह करूंगा। एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ स्वागत करें। आज इस अवसर पे 3 घंटे से लगातार 4 घंटे से आप हमारे वरिष्ठ नेताओं की बात सुन रहे थे। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं।
मैं तो सिर्फ यही बताने आया हूं कि मुख्यमंत्री जी के निगाह में पूरा छत्तीसगढ़ है। मोहला, मानपुर, चौकी से लेकर छुरिया से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के वन अंचल के एक एक क्षेत्र से लेकर पूरा छत्तीसगढ़ और पूरे विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कृत संकल्पित हैं। आज आप सबकी उपस्थिति उन शहीदों को याद कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा का जयकारा लगाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा की, शहीद वीर नारायण अमर रहे। भारत माता की। आज हमारे सभी वरिष्ठ साथी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जिले के प्रभारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, सांसद संतोष जी, विधायक भोलाराम जी, श्री नीलू शर्मा जी, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नम्रता सिंह, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, जिला पंचायत के अध्यक्ष मधुसूदन यादव जी, महापौर योगेश दत्त मिश्रा जी, आयोग के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष कोमल जी, दिलीप वर्मा जिला अध्यक्ष जी, एमडी देवेंद्र माला जी, आत्माराम चंद्रवंशी जी, अनिल मानिकपुरी जी, संजीव शाह जी, चिंताराम नायक जी, लक्ष्मण शाह जी, सचिन बघेल जी, देवलाल जी, समाज के सभी वरिष्ठ लोग, यहाँ के जिलाधीश, यहाँ के कलेक्टर, एसपी और आप सब, मैं तो ये बताने आया हूँ कि आज इस देश में यदि परिवर्तन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में यदि परिवर्तन हो रहा है, तो देश में उस क्षेत्र के विकास की पहली चिंता रही, वो चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे मोहला, मानपुर, चौकी से दूरस्थ अंचल हो, ये माननीय विष्णुदेव साय जी की प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आपको याद दिलाना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद वनवासी क्षेत्र में आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा काम यदि कोई हुआ है, 20% आरक्षण को बढ़ा के 32% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। ये छत्तीसगढ़ के शुरुआत के क्षणों में नए जिले का निर्माण के साथ साथ सड़कों का जाल बिछाने का काम, और आज मैं ये कह सकता हूं, जो मोहला, मानपुर, चौकी, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंटा, बलरामपुर में वर्षों से वन क्षेत्र में जो हिंसा का तांडव चल रहा था, गोलियां चल रही थी, हत्याएं हो रही थी, अपहरण हो रहा था, लूट हो रहा था, उस नक्सलवाद को समाप्त करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने करके दिखा दिया है। अब पूरे बस्तर में, पूरे आपके मोहला, मानपुर, चौकी में शांति है, विकास है, और उसके लिए क्रेडिट देना चाहिए। ये जोड़ी बैठी हुई है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और विजय शर्मा जी गृह मंत्री, दोनों के लिए तालियों के साथ स्वागत करें। आज मुझे इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ में शहादत करने वाले बड़े बड़े नाम शहीद वीर नारायण को याद करते हैं, भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हैं, मगर हम राजनांदगांव वाले, इस मोहला, मानपुर, चौकी वाले लोग याद आज भी करते हैं, महाराज लाल श्याम शाह जी का याद करते हैं। आज भी हम लोग यदि याद करते हैं, रामादीन गोड़ को याद करते हैं, जिन्होंने आजादी के लिए शहादत दी। इस क्षेत्र के लोगों ने भी आजादी उस दौर में संघर्ष करके दिखाया अंग्रेजों के खिलाफ, और आज विकास की गंगा बह रही है, सड़कों का जाल बिछ रहा है। सबसे बड़ा काम यदि हिंदुस्तान में किसी एक मुख्यमंत्री ने किया, जो इतिहास बना दिया, आपके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदने की अनुमति दी। 21 क्विंटल धान खरीदी का काम 70 लाख महिलाओं को हर महीने 670 करोड़ रुपया देने का काम किया।
पूरे छत्तीसगढ़ में शांति हो, विकास हो, समृद्धि हो। इतिहास में लिखा जाएगा कि जब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री थे उस दौर में छत्तीसगढ़ ने इतिहास रचा और नक्सल आतंक की समाप्ति की घोषणा की। इसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप सबकी उपस्थिति और 3 घंटे से आप यहां इंतजार कर रहे थे। मैं जानता हूं कि आज आप मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। मैं तो स्वागत करने के लिए आया हूं आपका कि इस पूरे क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री जी को जितना सम्मान मान प्यार दिया है, आपने विष्णुदेव जी के सम्मान में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं आपका आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जनसमूह और आयोजक समिति की ओर से माननीय डॉक्टर साहब का बहुत आभार, साधुवाद। और आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ में एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। हमर माई पहुना माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिला हमन सीधा मंच ले जोड़ा तहन जेन एक विशाल जनसमूह की ओर ले आज हमन के हमर माई पहुनों के अभिवादनों कर प्रतीक्षा में रहन। आइए हमर मन के बीच में है ना माननीय मुख्यमंत्री जी विचारोद्बोधन के लिए हमारे बीच सभी एक बार जोरदार तालियों का अभिवादन करेंगे। बोलिए दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, अंबा माता की, अंबा माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहें, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहें। आज अंबागढ़ चौकी के पावन भूमि में आज के जनजाति गौरव दिवस और सम्मान समारोह में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करीन, छत्तीसगढ़ से भूखला भी भगाइन और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुईन। ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री संतोष पांडे जी, हमारे प्रदेश के पर्यटन विकास मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा जी, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा जी, खुज्जी विधानसभा के विधायक भोलाराम साहू जी, राजनांदगांव जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव जी, मोहल्ला मानपुर जिला के जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह जी, हमारे राजनांदगांव के महापौर और पूर्व सांसद श्री मधुसूदन यादव जी, राजनांदगांव जिला भाजपा के अध्यक्ष कोमल राजपूत जी, मोहल्ला मानपुर जिला के हमारे भाजपा के अध्यक्ष दिलीप वर्मा जी, पूर्व विधायक संजीव शाह जी, सचिन बघेल जी, एमडी ठाकुर जी, आयोजक समिति के संरक्षक मनोहरलाल जी, सचिव नीलकंठ कोमरे जी, देवेंद्र महला जी, अनिल मानिकपुरी जी, पूनवराम फुलकावरे जी और जनजाति गौरव उत्थान समिति के अध्यक्ष लोकेश्वर ठाकुर जी, मंच में विराजमान सबो हमार नेतागण और ये जिला के कलेक्टर, एसपी, क्षेत्र के आईजी, सभी अधिकारीगण और आज के ये भव्य समारोह में उपस्थित हमारे सभी
देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुमन, हमार सभी सज्जनवृंद, हमार मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, समय कम है, ज्यादा बोले के समय भी नहीं है और सबके लिए पहले तो मैं देरी पर आप मन से क्षमा चाहत हूं। हमन लायक में बहुत देरी हुई से आप मन 11 बजे से यहाँ आए हो, निश्चित रूप से आप मन ला कठिनाई हुई से ओकर लिए आप सबसे हमन क्षमा प्रार्थीयन। और आज जनजाति गौरव दिवस मनाए बर हमन सब यहाँ एकत्रित हुए हन, तो जनजाति गौरव दिवस के भी आप मन ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और भगवान बिरसा मुंडा के हमन नमन करत हन। आज के अवसर में भगवान बिरसा मुंडा हमर जनजातीय समाज के गौरव रहिन, जो मात्र 25 साल उमन के उम्र रही से, लेकिन 25 साल के कम उम्र में अंग्रेज मन के दांत खट्टा कर दे रहीन, गरीबी और उमन के शोषण के विरुद्ध में लड़ाई लड़के शहीद हो गिन। और ऐसे भगवान बिरसा मुंडा के जयंती 15 नवंबर बोला हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करीन है। और पिछले 2 साल से हमन ये जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जयंती 15 नवंबर ला मनात हन। अभी हमन पूरे जिला में मनाए हन और प्रदेश स्तर के समारोह हमन सरगुजा के अंबिकापुर में मनाएन, जे में हमार ये देश के और हमार जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के हमार बेटी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उमें विराजमान हो रही ने। हमारे जनजाति समाज के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये देश के जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति के, उनमें हमारे समाज के बेटी, हमारे समाज के बहनी विराजमान है। और आज कुल 475 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे हन। एक लिए मैं समस्त मानपुर मोहल्ला और अम्बागढ़ चौकी जिला के निवासी मन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से 475 करोड़ रुपया में इस जिला में विकास के गंगा बहने वाला है। और हमारे वक्ता मन पूरा बात ला बोल चुकिन है। हमारे सांसद जी बताते रहिन कि एक एक चीज ला जो 475 करोड़ रुपया के जो लोकार्पण भूमि पूजन हुए हैं, उस सब काम के विषय में बड़ा बारीकी से आप मन के बीच में बात रखिन है। मोला और कहे के आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मैं आप मन से कहना चाहूं, अपन जनजाति समाज के बंधु मन से कहना चाहूं कि वास्तव में हमारे समाज के अगर ये देश में कोई चिंता करे है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो करीन है। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे 32% अनुसूचित जनजाति के बंधु मन के विकास के लिए ये छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करीन। और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण ही नहीं बल्कि भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन भी करीन। एक पहले भारत सरकार में कोई हमारे जनजाति समाज के विकास के लिए अलग से मंत्रालय के गठन नहीं रही से। ये मंत्रालय के गठन हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री करीन। और आज ये विभाग के बजट हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के बजट के बराबर है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट आज भारत सरकार के आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के बजट है। और पूरे देश में विभिन्न प्रदेश में आज जो 12 करोड़ से ज्यादा जनजाति समाज है उमन के विकास में कर काम होते। और आप सबला मालूम है कि जो भी योजना चाहे भारत सरकार के है चाहे प्रदेश सरकार के है वो सबके लाभ तो मिलत है, लेकिन आज डॉक्टर रमन सिंह हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जनजाति समाज के विकास पर आप ला मालूम है
15 साल मुख्यमंत्री रहें तो जैसे मैं कह चुके हूं, भूख ला भी भगाइन और 2 विकास प्राधिकरण के गठन भी करें। जसपुर सरगुजा विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण, ताकि हमारे जनजाति क्षेत्र में विकास के लिए संसाधन के कमी मत हो। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज वो भी हमारे जनजाति समाज के लिए विशेष चिंता करत हैं। आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना 80,000 करोड़ के योजना, सरकार की योजना के लाभ तो मिला थे, लेकिन जनजातीय क्षेत्र में संसाधन के कमी मत हो। एक लिए भगवान बिरसा मुंडा के नाम से धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और हमारे छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव इनमें शामिल है। अब हर तरह के विकास पर हमन के संसाधन के कमी नहीं होए। और जो विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति, जोनला राष्ट्रपति की दत्तक पुत्र कहे जाते, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे 5 जाति हैं, कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा और अबुझ माड़िया, और यमन के भी समुचित विकास हो। इसलिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के योजना हमारे प्रधानमंत्री लागू करी नहीं, पीएम जनमन योजना, और ये 24,000 करोड़ की योजना है। और छत्तीसगढ़ में आज यमन के लिए 32,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हुए हैं। 2 लाख रुपया मतलब मिलते प्रधानमंत्री आवास पर। आज अगर पूरे देश में 5,000 किलोमीटर पीएम जनमन योजना में सड़क बना थे, तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2,500 किलोमीटर पीएम जनमन योजना के माध्यम से सड़क बना थे। ये विकास होते हमारे छत्तीसगढ़ में। और पूरे देश में पीएम जनमन योजना और ग्राम उत्कर्ष योजना में सबसे अच्छा काम हमारे छत्तीसगढ़ में हुए है। और अभी हमारे ये देश के राष्ट्रपति हमारे छत्तीसगढ़ ला दोनों योजना पर पुरस्कृत करी ने, तो ये काम आज छत्तीसगढ़ में होते। और हमन 2 साल अभी सरकार के पूरा हो ही 13 दिसंबर के, और ये 2 साल में जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी वादा करे रहें विधानसभा के चुनाव में, जिनला हमन मोदी के गारंटी के नाम दे रहे हैं। और आप मतलब मैं बताना चाहूं कि मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा हुए के गारंटी, और सब वादा ला हमन पूरा करे हन। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति, किसान मन के वादा भी पूरा करे हन। 3100 रुपया दाम देत हन, 21 क्विंटल धान खरीदे हन, 3716 करोड़ रुपया जो बोनस वाचेरी 16 भी दे हन। और 70 लाख हमार माता बहनी मन के महतारी बंधन योजना के लाभ देत हन। महतारी मन ला मिलत है कि नहीं? महतारी बंधन योजना के लाभ मिलत है? तो एक बार हाथ उठाओ तो कितना लाभ मिलत है? हर महीना मिलत है ना। तेंदू पत्ता के दाम ला भी बढ़ाए हन, 5,500 मानक बोरा करे हन। फिर चरण पादुका योजना बंद हो गई, 16 भी फिर से चालू करे हन। तो ये सब काम ला हमन ये 2 साल के अंदर में करे हन। आज हमारे डॉक्टर साहब बताते रही जो बस्तर क्षेत्र में विकास में बहुत बाधक रही से, ये नक्सलवाद ओला भी आज 2 साल में हमार जवान मन बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी ने है। और अब ये नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आने वाला साल 31 मार्च 2026 के पूरे देश से नक्सलवाद ला खत्म करे के संकल्प लेने हैं। और ये संकल्प अवश्य पूरा होने वाला है। उसके बाद और तेजी से हमारे छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में भी विकास हुई। फिर से हेलीकॉप्टर वाला मन के चिट्ठी आ गई, इसके अब जल्दी जाना है। इसलिए और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए, आज बहुत मांग आई से हमारे जनप्रतिनिधि मन के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करत हूं कि आप मन के मांग ला हमन पूरा करबो। आपन आशीर्वाद देके हमला सरकार में बैठाया हो। तो एक मांग तो मोहला नगर पंचायत बनाए के रही से इनमें जो मांग पत्र आए है, इला तो पिछले समय में आए रहे तो घोषणा हो रही से और उकर ऑर्डर भी होगी से। एक लिए मोहल्ला वाला मला बहुत बहुत बधाई। और ये अम्मागढ़ चौकी ये तहसील मुख्यालय है,
काफी दूर दूर तक यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर एसडीएम भी बैठना चाहिए कि नहीं? एसडीएम बैठना चाहिए ना। तो अब यहाँ एसडीएम भी बैठी, तो अनुविभाग के भी हम अगर चौकी में घोषणा करथन, और ये चूंकि अनुविभाग हो जाही तो यहाँ पर एक ऑडिटोरियम के भी आवश्यकता पड़ी, कोई बड़े बड़े सभा उभा करे बर, तो ऑडिटोरियम के भी मैं घोषणा करता हूं। और बहुत सारा मांग है। मैं आप मतलब बताना चाहता हूं कि हमारे सांसद हैं, कौन है सांसद? संतोष पांडे जी। मैं उमन ला जिम्मा देत हूं कि वन बार बार यहाँ आई, और जो भी आज मांग आई से वो सब मांग ला हमन ला याद कराते रही, और वाला पूरा कराए के जिम्मेदारी में क्षेत्र के सांसद ला देत हूं। और हमारे डॉक्टर साहब और गृह मंत्री जी वगैरह तो आते रही, और ज्यादा नहीं कहते हुए, और जो भी मांग आई से समाज के तरफ से भी वो सब मांगला हमन आने वाला समय में धीरे धीरे करके पूरा करबो। मैं एक बार फिर से पूरे समाज भारी संख्या में आप आए हो, जनजातीय गौरव दिवस के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, आपन के आशीर्वाद, आपन के मार्गदर्शन हमेशा हमारा मिलत रहे, इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हाँ, ये तो है। हाँ, और बहुत धन्यवाद। महतारी बंधन योजना की 22वीं किस्त का भुगतान, जो कि 1 मार्च 2024 से लागू की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कितनी खुशी की बात है कि हमारे जिले से आज पूरे प्रदेश भर की महिलाओं के खाते में महतारी बंधन की 22वीं किस्त जारी किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि रिमोट का बटन दबा करके बच्चा सम्मानित बच्चे सम्मानित होते हुए जनजातीय समाज के बच्चे